यीशु में आप सबकी सलामती हो। PJEFC की उर्दू सर्विस की तरफ से मैं साइमन पतरस खुदा का खादिम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि हम आज खुदावंद की इबादत खुदा के पाक सब्बत के दिन सब मिलकर करें। मेरी दरख्वास्त है कि सब अपनी अपनी जगह पर ज़रूर पूरी तवज्जो से ये वक्त खुदावंद को दें। जैसे हम चर्च में जमा हुआ करते हैं उसी तरह से इस इबादत के प्रोग्राम को भी समझें और पूरी तैयारी के साथ शामिल हों, पूरी तवज्जो के साथ। आइए हम इबादत के शुरू में खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से 23वें ज़बूर की तिलावत सुनें। ज़बूर की किताब में से 23वां ज़बूर और उसकी कुल 6 आयात हैं। तो आइए हम 23वें ज़बूर में से खुदा का कलाम सुनें। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेगी और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। खुदावंद के ज़िंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो कि खुदावंद तूने अपना ज़िंदा कलाम हम सबों को बख्शा। आज का ये तेरा पाक सब्बत हम सबों की ज़िंदगियों में खुदावंद तेरी तरफ से एक ख़ास बख्शिश के तौर पर है, ताकि हम सब मिलकर तेरी इबादत करें। और जैसे हम पहले किया करते थे अब भी उसी तरह खुदावंद हम अपनी अपनी जगहों पर भरपूरी से तेरी इबादत कर सकें। इन सारे इंतज़ामात के लिए हम दिल से तेरा शुक्र करते हैं। इस सारे वक्त में शुरू से आखिर तक हम सबों के साथ रहे। इस वक्त को हम सबों के लिए मुबारक कर दे। हर एक जहन, हर एक दिल को छू और मसा कर दे, अब तैयार कर दे खुदाबंद। हर ख्याल को, हर सोच को जो खुदाबंद तेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, उसे बांध दे खुदाबंद। इब्लीस के हर काम को, उसके हर असर को मिटा दे, ताकि तेरे लोग हर तरह से पूरी आज़ादी के साथ अपनी पूरी तवज्जो तुझे दे सकें। और अपने लोगों से हम कलाम को खुदाबंद आज तेरी रफ़ाकत हर तरह से हम सबों को ताज़ा करे। ऐ खुदाबंद, जब हम तेरी हम्द करते हैं उसमें भी हम सबों को ताज़गी मिले, और जब तू अपने खादिम के वसीले से कलाम करे तो वो भी हम सबों को कुव्वत और ताज़गी अनायत करे। हमारी दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाबंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए अब हम सब मिलकर खुदाबंद की हम्द और सिताइश में हिस्सा लें। वायर के साथ मिलकर आइए हम खुदा की तारीफ करें।
आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। हम सब एक दिल और एक आवाज़ होकर जहाँ जहाँ भी इस वक्त हम बैठे हैं, मेरी दरख्वास्त है कि अगर हो सके तो हम सब खड़े हो जाएं और एक आवाज़ होकर अपने ईमान का इकरार अपने खुदाबंद के हुजूर में करें। रसूलों का अकीदा सियालकोट कन्वेंशन की गीत की किताब के आखिर में दर्ज है और स्क्रीन पर भी आप देख सकोगे। मेरी दरख्वास्त है कि आइए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार अपने खुदाबंद की हजूरी में करें। आइए हम सब मिलकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादरे मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादरे मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर, पाक कुलिया कलीसिया पर,
मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदा यीशु मसीह आप सबकी सलामती हो। आज की तलावत आई एम द गुड शेपर्ड, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 10 बाब 11 से 16 आयत तक। एक दफ़ा फिर नोट कर लीजिए, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 10 बाब 11 से 16 आयत। अच्छा चरवाहा मैं, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आता देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, इसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना ज़रूर है और वो मेरी बात सुनेंगी। फिर एक ही गला होगा और एक ही चरवाहा। और आज की तिलावत से खुदा आप सबको बरकत दे। आइए हम सब खुदाबंद के हजूर में झुकें और अपनी सिफारशी मुनाजात खुदाबंद की हजूरी में पेश करें। मेरी दरख्वास्त है हम सब जहाँ जहाँ भी हैं अपनी अपनी जगह पर खुदाबंद की हजूरी में झुकें और इस दुआ में आइए हम सब एक हो जाएं। मसीह यीशु में हमारे प्यारे और जिंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो जिसने हर वक्त में और तमाम वक्तों में हमेशा हम सबों को संभाला है। आज भी तू वही खुदाबंद है। ऐ खुदाबंद, हम अपने सब भाइयों बहनों अजीज़ों को जो इस वक्त आए खुदाबंद तेरी हजूरी में झुके हैं, खुदाबंद मलेशिया से हैं या पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, खुदाबंद सबों को तेरी हजूरी में याद करते हैं और दुआ करते हैं खुदाबंद कि तू अपना हाथ बढ़ा और एक एक ज़िंदगी को छू और बरकत दे जो इस वक्त तेरी हजूरी में है खुदाबंद, और तेरी इबादत में उन्होंने अपना ध्यान लगाया है, अपनी तवज्जो तेरी तरफ की है। उनमें से हर एक को तेरा कादिर और कवी हाथ छुए और बरकत दे ताकि वो तुझ में एक नई कुव्वत और ताज़गी हासिल करें और इबादत में शरीक होना तेरे सब लोगों के लिए बड़ी बरकत का बायस ठहरे। ऐ खुदाबंद, हम इस वक्त ख़ास तौर पर मलेशिया में अपने सब अजीज़ों और दोस्तों के लिए, चर्च के सब मेंबरान के लिए दिल से तंदुरुस्ती और सलामती मांगते हैं। जो लोग बीमार हैं, हमारी दुआ है खुदाबंद के एक एक ज़िंदगी को और घराने को छू और बरकत दे, और इन दिनों के सब खतरों में खुदाबंद तू अपने सब लोगों को बचाए रख। और इसी तरह खुदाबंद हम PJEFC की सारी क़ियादत के लिए तेरा फजल मांगते हैं। पास्टर्स और एल्डर साहिबान और दीगर चर्च के सब एक्टिव मेंबर्स के लिए हम तेरा ख़ास फजल चाहते हैं। दुआ करते हैं खुदाबंद चर्च के सारे इंतज़ाम पर तेरी ख़ास बरकत हो
और आपस में सब खुदाबंद ज़िम्मेदार लोगों के बीच में अच्छी यगानगत हो, एक रूह में सब बंधे खुदाबंद और बेहतर तरीके से तेरा काम कर सकें। इन वक्तों में खुदाबंद तेरे पाक रूह की मदद और रहनुमाई तेरे सब लोगों को हासिल रहे। हमारे खुदाबंद मलेशिया में सारी इस सूरत हाल के लिए भी दुआ करते हैं, सारे इंतज़ामात के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हुकूमत की तरफ से, मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से सब लोगों के लिए किए जा रहे हैं, और चर्च की तरफ से और मुख्तलिफ चर्चेस की तरफ से, तेरे खादमों की तरफ से जो मुख्तलिफ चर्चेस में हैं। ऐ खुदाबंद तेरी खिदमत के काम को बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए मौसर इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदाबंद। और हम इस वक्त पूरी दुनिया में खुदाबंद तेरे सब लोगों के लिए दुआ करते हैं जो खुदाबंद रेसिज्म की लड़ाई शुरू हो गई है। ये एक नया मसला है खुदाबंद अमेरिका में और दीगर तमाम कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ भी ये प्रॉब्लम है। हम दिल से दुआ करते हैं खुदाबंद कि अपना हाथ बढ़ा और इब्लीस की कुव्वतों को बांध दे और उसके मंसूबों को बातिल कर दे, और अमन और सलामती को कायम करने के लिए खुदाबंद तू आप मदाखलत कर, ताकि मुल्क और तमाम दुनिया तबाही से बच सके। हमारे खुदाबंद पाकिस्तान के सारे हालात के लिए भी दुआ करते हैं, रहम और फजल कर दे, जबकि कोरोना वायरस बढ़ता जा रहा है और ख़तरात बढ़ रहे हैं और खुदाबंद वसाइल की कमी है। हम हुकूमत के लिए, वज़ीर आज़म के लिए और सब अहम लोगों के लिए तेरा फजल मांगते हैं। अपना ख़ास करम कर दे और अपने मुल्क में अपने लोगों को खुदाबंद पूरी तरह से अपनी पनाह में ले ले, सब ख़तरों से बचा ले, इस मुल्क को हर तरह की तबाही से, बर्बादी से बचा ले खुदाबंद। हुक्मरानों को बड़ी हिकमत दे, मजहबी रहनुमाओं को बड़ी हिकमत दे। इंडिया के लिए भी तेरा फजल मांगते हैं खुदाबंद, जबकि चाइना और इंडिया के दरमियान एक नया महाज खुल गया है और मुश्किल सूरत हाल है। हमारे खुदाबंद इंडियन गवर्नमेंट और तमाम आला ओहदेदारों के लिए तेरा फजल, तेरी हिकमत मांगते हैं, ताकि खुदाबंद वो अपने सब लोगों के लिए बेहतर इक़दामात उठा सकें और तेरी मदद से खुदाबंद तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाने वाले इंडिया में है वो अपना एक अच्छा किरदार अदा कर सके, और इसी तरह तमाम दुनिया में भी। और ऐ खुदाबंद हम मिन्नत करते हैं कि पास्टर जोशुआ जिस तरह से सब लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, PJEFC के तावन से जो कोशिशें होती हैं, खुदाबंद उन सब पर तेरी बरकत मांगते हैं, तेरा फजल चाहते हैं। ऐ खुदाबंद हम मिन्नत करते हैं कि जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाइयों में, उनकी सारी मेहनतों में कोई रुकावट और कोई मुश्किल ना आए, और खुदाबंद सब बच्चे कामयाबी से जो वहाँ पर हैं, मलेशियन बच्चे भी और पाकिस्तानी भी और इंडियन भी, सब आए खुदाबंद कामयाब हो सकें। हम तेरा ख़ास फजल चाहते हैं खुदाबंद आज की इबादत के सारे बाकी हिस्से के लिए, और दुआ करते हैं अपने खादिम को बरकत दे, ताकि तेरा ज़िंदा कलाम पूरी तरह से तेरी हिकमत और समझ के मुताबिक सब लोगों की रहनुमाई के लिए पेश हो सके। अपने खादिम को अभी से छू और अपनी हिकमत से और दनाई से मामूर कर दे। दुआ को सुन ले, मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे
अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि आज उसने मुझे ये मौका बख्शा कि आज आपके साथ दोबारा खुदावंद का कलाम शेयर कर सकूँ। अजीज़ों, हम लोग अक्सर औकात रिलेशनशिप्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में जो रिलेशनशिप्स आते हैं वो माँ और बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह शामिल हैं। लेकिन कभी हमारे जहन में ये रिश्ता नहीं आया कि एक चरवाहा और उसकी भेड़, जी हाँ, एक चरवाहा और उसकी भेड़ के दरमियान जो रिश्ता है वो हमारी समझ से बिल्कुल बालातर है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस खुद किया नहीं है। तो इस हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसराइल के अंदर जो कल्चर था वो काफ़ी हद तक नोमैडिक था, यानी वो अपनी भेड़ बकरियां चराते थे और भेड़ बकरियों से जो सलूक था, जो रिलेशनशिप था, वो बड़ा स्पेशल था। यानी इसराइली चरवाहों के लिए उसकी भेड़ बकरियां उसके बच्चों से किसी तरह कमतर नहीं थी और भेड़ बकरियों को वो नाम देकर बुलाता था। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसराइली घरों की जो डिज़ाइन था वो कुछ इस तरह से था कि भेड़ें और जो फैमिली है चरवाहे की वो एक साथ ही रहते थे और एक ही घर में वो रहते थे। उसी घर में चरवाहे के बच्चे भी बड़े होते थे, उसके साथ भेड़ें भी बड़ी होती थी। तो एक बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप था जो एक चरवाहे का अपनी भेड़ों के साथ होता। और इसी चीज़ को मसीह खुदावंद ने भी इस पैसेज में इसका जिक्र किया है। और हर सुबह चरवाहा जो है वो दरवाजे के बाहर अपनी लाठी लेकर खड़ा होता था और अपनी भेड़ों को नाम बनाम आवाज़ देता था और उसकी भेड़ें उससे इतनी मानूस थीं कि वो उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पीछे पीछे चलती थी और चरवाहा जो है वो उनके आगे आगे चलता था और भेड़ें उनके पीछे पीछे, और चरवाहा उनको चरागाहों तक लेकर जाता था जहाँ पे अच्छे खाने की जगह है और वो खुद एक ऊंची जगह पर बैठ जाता था और उसकी भेड़ें जो हैं वो उन चरागाहों पर जो है वो अपना चारा खाती थीं और खेलती कूदती थीं। और चरवाहा जो है वो उसकी नज़र में वो जिस जगह पे वो बैठता था उसकी नज़र में उसकी सारी भेड़ें होती थी और ये इसलिए वो ऐसे बैठता था ताकि वो सारे एरिया पे नज़र रख सके, कहीं कोई भेड़िया या कोई जंगली जानवर उनकी तरफ तो नहीं बढ़ रहा। और अगर ऐसा होता तो वो अपनी लाठी लेकर और एक गुलेल, जैसे कि दाऊद की कहानी का जब वाकया हम सुनते हैं जिससे उसने जाती जूलियत को मारा था, तो गुलेल या लाठी लेकर वो उसके मुकाबले को आता था और अपनी जान को खतरे में डालकर भेड़ों की जान को बचाता था। तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो शुरू से इसराइल के अंदर राइज था और लोग इससे वाकिफ थे और खुदा ने इस खूबसूरत रिश्ते को इस्तेमाल किया पुराने अहदनामे में भी और नए अहदनामे में भी अपना खुदा का और उसके लोगों का रिलेशनशिप जाहिर करने के लिए। अजीजों, मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर करना चाहता हूं जिसमें आप ये देख सकेंगे कि किस तरह से भेड़ें जो हैं वो अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं। One more time. Oh, one is.
there. Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika, tika. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they are coming. अजीज़ों, जब हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल साफ हो जाती है कि खुदा फरमाता है कि खुदा खुद इसराइल का चौपान है। और इसीलिए जब हम ज़बूर 23 ज़बूर को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे खुदा का बंदा दाऊद यूं कहता हुआ नज़र आता है कि खुदाबंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। और इसी तरह जब हम यसाया नबी का सहीफ़ा पढ़ते हैं उसके 40 बाब की 12वीं और 11वीं आयत में, तो हमें यूं 10वीं और 11वीं आयत में तो वहाँ पे यूं लिखा हुआ है, देखो खुदाबंद खुदा बड़ी कुदरत के साथ आएगा और उसका बाजू उसके लिए सल्तनत करेगा। देखो उसका सिला उसके साथ है और उसका अजर उसके सामने। वो चौपान की मानिंद अपना गला चराएगा, वो बर्रों को अपने बाजुओं में जमा कर लेगा और अपनी बगल में लेकर चलेगा और उनको जो दूध पिलाती हैं आहिस्ता आहिस्ता ले जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हवाला जात में खुदा को चौपान के तौर पर प्रेजेंट किया गया है। और इसके अलावा जब हम लोग हिजकिय्याल की किताब में देखते हैं तो वहाँ पे भी खुदा फरमाता है, क्योंकि खुदाबंद खुदा फरमाता है, देख मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा। और इसके अलावा अजीज़ों, हम देख सकते हैं कि जब मसीह खुदाबंद आए उन्होंने इस बात को ये बात कही कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, यानी उन्होंने अपने आप को इसराइल का चौपान कहा। और जब हम लोग पुराने अहदनामे में ही से जब हम देखते हैं तो हिजकिय्याल 34 बाब और उसकी 23 आयत में इसकी पेशन गोई भी है। और इसराइली और यहूदी जो यहूदी हैं वो शुरू से ही एक ऐसे चरवाहे का इंतज़ार कर रहे थे जो उनको इन तमाम मुश्किलों से रिहाई दे, यानी कि मसीहा। और ये लिखा है, और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मसीह खुदावंद यहूदियों को ये बता रहे थे कि जिस चरवाहे का वो सदियों से इंतज़ार कर रहे थे और जिसके बारे में इतनी पेशन गोइयाँ नबियों ने की हैं, वो खुद हैं, यानी कि मसीह खुदावंद ही वो चरवाहा है जिसका वो इतने देर से इंतज़ार कर रहे थे। अजीज़ों, मसीह खुदावंद कलाम के इस हिस्से में चरवाहे को एक मजदूर के साथ कंपेयर करते हैं।
ایک مزدور جو ہے اس کو ہائر کیا جاتا تھا مزدوری پر کہ وہ چرواہے کی جگہ پر بھیڑوں کی گلہ بانی کرے. اور مسیح خداوند اس حوالے کے اندر یہ کمپیریزن کر رہے ہیں کہ ایک مزدور جو ہے اس کو بھیڑوں کی اس طرح سے فکر نہیں ہوتی جیسے کہ بھیڑوں کے چرواہے کو ہوتی ہے. یعنی جو چرواہا ہے وہ جس فکر سے اپنی بھیڑوں کی کے لیے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اپنی جان تک دے دیتا ہے, ایک مزدور ایسے نہیں کرتا. مزدور کے لیے اس کی مزدوری سب سے پہلے ہے. وہ اس لیے نگہبانی کرتا ہے کیونکہ اس کو مزدوری ملتی ہے, مگر ایک چرواہا اس لیے رہنمائی کرتا ہے کیونکہ وہ اپنی بھیڑوں سے محبت کرتا ہے. اور مسیح خداوند کہتے ہیں کہ بھیڑوں کا چرواہا میں ہوں, یعنی اچھا چرواہا میں ہوں. اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان بھی دیتا ہے, اور مسیح خداوند نے اس کو 2 دفعہ ریپیٹ کیا ہے انہی آیات کے اندر. اور یہ بار بار اس چیز کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ خدا اپنی بھیڑوں کی فکر کرتا ہے, اسی لیے مسیح خداوند اس دنیا میں آئے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس کے لوگ جو اس کی آواز سنتے ہیں وہ اس کی طرف آئیں اور اپنی پرانی زندگی کو چھوڑ کر, اپنے راستے کو چھوڑ کر مسیح خداوند کے پیچھے چلیں, تاکہ وہ ہمیں اچھی جگہ پر لے کر جائے, تاکہ وہ ہمیں چرائے اور ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے کر جائے اور وہ ہماری پروٹیکشن کرے, کیونکہ وہ اچھا چرواہا ہے. وہ خدا خود ہے جو فرماتا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں. جیسے کہ ہم نے پرانے عہد نامے میں اس کا ذکر سنا کہ نبی فرماتا ہے کہ خدا خود اپنے لوگوں کی گلہ بانی کرے گا, وہ کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈے گا. کھوئے ہوئے لوگ کون ہیں؟ کھوئے ہوئے لوگ وہ ہیں جو اپنے راستے پر چل پڑے, وہ چرواہے کے پیچھے نہیں چلتے. یعنی وہ خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار رہے, وہ اپنے مطابق اپنی زندگی گزار رہے, اپنے ذہن سے, اپنی سمجھ سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, اور ایسے کرتے کرتے وہ خدا کے راستے سے بھٹک گئے. تو خدا فرماتا ہے کہ میں انہیں ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. اگر آپ ان بھیڑوں میں سے ایک ہیں جو ابھی تک خداوند یسوع مسیح سے دور ہیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی چلا رہے ہیں اور بھٹک گئے ہیں اور راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے ہیں, تو میں آج آپ کو یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ مسیح خداوند کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. مسیح خداوند نے فرمایا کہ میری اسی طرح میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑیں مجھے جانتی ہیں, اور میں بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں. اور میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں, مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے, اور وہ میری آواز سنیں گی. پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا. تو مسیح خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے پاس آئیں. اس نے اپنی آواز آپ تک پہنچا دی. اب آپ کا کام ہے کہ خداوند کی آواز کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کریں. خداوند آپ سبوں کو برکت دے. آمین.
ہم خداوند کے زندہ کلام کے لیے خداوند کا شکر کرتے ہیں، اور آج ہم نے اچھا چرواہا میں ہوں اس کے بارے میں ہم نے خدا کا زندہ کلام سنا، اور خداوند ہم میں سے ہر ایک کو یہ توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے اچھے چرواہے کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہیں، اس کے پیچھے چلتے رہیں، تاکہ ٹھوکر کھانے سے اور شرمندگی اور ندامت سے بچے رہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آئیے ہم عبادت کے آخر میں ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا میں شریک ہوں۔ مسیح یسوع میں ہمارے پیارے اور زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے خادم جوشوا سائمن کے ذریعے سے آج ہم سبوں سے کلام کیا، اور تیری زندہ آواز تیرے خادم کے ذریعے سے ہم سبوں تک پہنچی۔ اپنے خادم کو برکت دے، اس کی اور بھی زیادہ رہنمائی تیری طرف سے ہو، اس کی ترقی ہو، تاکہ وہ ساری محنت اور کوشش جو تیرا خادم کر رہا ہے وہ خداوند ہر ایک زندگی کے لیے برکت اور تازگی کا باعث بنے۔ آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور تیرے سب لوگوں کو تیرے زخمی ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ بخش دے خداوند کہ آج ہم جہاں جہاں بھی ہیں، ہم سب اکٹھے ہو کر تیرے قدموں میں جھکے ہیں۔ بخش دے کہ ہم میں سے کوئی بھی خالی ہاتھ تیری حضوری میں سے نہ جائے۔ تیرا ہاتھ ہم میں سے ہر ایک کو چھو کر برکت دے، اور وہ ایمان کی قوت اور حرارت ہم سبوں میں پیدا ہو، تاکہ ہم تیری مرضی کے کاموں کو بخوبی انجام دے سکیں۔ خداوند تیرا شکر ہو، تیرے زخمی ہاتھوں میں سب عزیزوں کو سونپتے ہیں، تاکہ جب ہم پھر اکٹھے ہوں تو سبوں کے ساتھ مل کر تیری حمد کر سکیں، تیرا شکر کر سکیں۔ دعا کو سن لے، مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہے، آمین۔ آئیے ہم کلمات برکت کے ساتھ خداوند کی حضوری سے رخصت ہوں۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شراکت تم سبوں کے ساتھ اور کل ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔